कुछ भी नहीं है। देखें वहाँ पे ना उनका ट्रेड हब है इंडिया का, पहली तो बात ये है। यस। अच्छा और दूसरी बात ये है कि इंडिया अब ये वाली रिपीटेडली गलती नहीं दोहराएगा। अच्छा उसकी रीज़न एक ये भी है कि अभी आप अगर थोड़ा सा पॉलिटिकली देखें तो इलेक्शन मोदी की सर पे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने जो उन्हें एक थप्पड़ मारा है वो उनके लिए कम नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जाके ट्रम्प से प्लेज किया कि सीज़ फायर करो, ठीक है। ये पाकिस्तानी जो है ना टेररिस्ट स्टेट है, जब इन्होंने अपना डिफेंड किया, ठीक है, जो कि हक था, जो कि राइट था। मैं ये एज अ पाकिस्तानी मिलिट्री को और जो पाकिस्तान के मेन इदारे हैं उन्हें ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि लाइक वो इससे भी ज़्यादा एग्रेसिवली डिफेंड करते तो अच्छा था। क्योंकि आप देखें कि इंडिया शुरू से ही ये काम करता है पाकिस्तान में। लाइक पाकिस्तान में उन्होंने, अब आपने देखा होगा कि अपने वो भेजे थे, क्या कहते हैं, ड्रोन्स। वो एक अफरा तफरी फैलाने के लिए, यस, पैनिक लोगों में फैला रहे थे कि लोग डर जाएं। और उन्हें क्या पता था कि ये वो कौम है कि जहाँ पे मिसाइल मारा जा रहा है वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या एक्टिविटी है। लिखी जाएगी कि पाकिस्तानियों ने अपनी निगरानी में पाक आर्मी से इंडिया पर हमला किया। एग्जैक्टली दिस इज ट्रू, ठीक है। और छोड़े लोगों ने जो इंडिया से ड्रोन आए थे वो बेच के पतीसा बड़ा खाया। लोग बाइकों पे उठा के ले गए हैं। हमारे उधर टिकटॉकर्स पहुंच गए, उन्होंने टिकटॉक्स बनाए अपने, ठीक है, वीडियोस वायरल की। अभी तक हमारे इदारों के पास वो वीडियोस नहीं पहुंची थी, लोगों ने सोशल मीडिया पे चढ़ा दी, ठीक है। तो ये वाली गलती मेरे ख्याल से तो इंडिया अब दोबारा नहीं करेगा। इवन दो आप ये देखें कि उन्हें इंटरनेशनल लोगों को इस मसले में इन्वॉल्व करना पड़ा, जैसे कि ट्रम्प को कहा, ठीक है, कि जो है ना सीज़ फायर करवाओ। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो जैसे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सब जगह गलत न्यूज़ फैला रहे हैं कि भारत बांग्लादेश पर अटैक करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात भारत के पाकिस्तान पर अटैक करने की, तो देखो जब पाकिस्तान ने कश्मीर के पहलगाम में इतना कुछ करने की हिमाकत की तो भारत को उसको जवाब देना भी ज़रूरी था। फिर जैसे इन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो उनकी निगरानी में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, तो ये जो न्यूज़ मतलब राफेल, वो भी छः राफेल गिराने की जो वीडियोस अपने चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं वो क्यों नहीं डालते। और वो डाल रहे हैं MiG 21 और 29 के टाइम की, जो कि 3 साल पुरानी है। अगर वो पिक्चर्स डालनी है तो वो डाले ना अपने चैनल्स पर वो उन पिक्चर्स को। आपसे बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, किस तरह से आपको दिख रहे हैं? करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो बांग्लादेश है वो तो पाकिस्तान के मतलब सपोर्ट में खड़ा हुआ है और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। इंडिया ने एक अच्छी खासी अपना टाइम, अपनी मनी, मतलब अच्छा खासा टेन्योर बांग्लादेश पे इन्वेस्ट किया है। बांग्लादेश चूँकि मुस्लिम रियासत है, पाकिस्तान भी मुस्लिम रियासत है, तो जब ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर खड़ी होती है, शुरू होती है, तो ये इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन टू स्टेट्स, इट्स अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वॉर्स ना। तो चूँकि बांग्लादेश जो है वो एक मुस्लिम रियासत है, तो वो दैट्स वाई उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, क्योंकि उम्मत जो है वो 1971-72 में जब यही बांग्लादेश पाकिस्तान को बुरा भला बोलता था, नफरत करता था, गालम गलोच करता था, तब उसको दीन नजर नहीं आता था, तब वो भारत माता के जय के नारे लगाता था। अब ऐसा बांग्लादेश के अंदर कौन सा पौधा, कौन सी हवा चल पड़ी है कि आज वो दोबारा पाकिस्तान को बड़ा भाई और इंडिया को कहता है कि हु आर यू? अच्छा, अगर आप 1971 और 65 की जंग देखें तो तब जो पब्लिक ओपिनियन थी वो डिफरेंट थी। अच्छा। अब अगर आप पूरी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन देखें तो पूरी दुनिया में जो वॉर है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की है। आप गज़ा का इशू देख लें, आप सीरिया, आप लेबनान, बर्मा, इराक, जो अफ़गानिस्तान है, ये प्रॉपर जो है वो रिलीजियस वॉर थी कि ये मुस्लिम्स हैं और ये नॉन मुस्लिम्स हैं। हमने इनका सिस्टम जो है वो, जिनको वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, यानी कि खिलाफा जिससे वो कहते हैं, ठीक है। और ये लोग चाहते थे कि यहाँ पे प्रॉपर पार्लिमानी जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्लीमेंट हो, तो एक्चुअल में ये वो वॉर थी। तो 1971 और 65 की जंग तो वो इस पॉइंट ऑफ मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर थी नहीं, ये स्टेट वॉर्स थी। वो एक पीस ऑफ लैंड और उनकी कुछ अना थी, कुछ इनकी अना थी, और वो अपनी मनवाना चाहते थे, ये अपनी मनवाना चाहते थे। ईगो में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। सर, इंडिया ने अगर देखा जाए तो बड़े ही पैसे बांग्लादेश में लगाए, बड़ी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में लगाई, 3 बॉर्डर पर इंडिया की आर्मी ने बांग्लादेश को प्रोटेक्ट किया और एक ही गेट रूट था बांग्लादेश के पास इंडिया ने उनको दिया है कि आप ट्रेड करो, आप फलो फूलो। और वाहिद इस पूरी दुनिया में मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को अपना डेवलपमेंट पार्टनर बोलते थे। आज वो पार्टनर से उनको क्या डर महसूस हो रहा है जो उन्होंने अपनी
अपनी मिलिट्री जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक कहते हैं उस पर उतार दिया और बोलते हैं अगर फ्यूचर में इंडिया पर यहाँ पर हमला होता है तो हम जो है डिफेंड करेंगे। ये कैसी सिचुएशन है कि इंडिया को 3 साइड पे वॉर लड़ना पड़ेगी? एक तरफ चाइना तिब्बत क्लेम कर रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान और तीसरी जानिब बांग्लादेश। असल में ना अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश के ऊपर पहले जो रूल ऑफ लॉ था वो हसीना वाजिद का था। जैसे हसीना वाजिद की जो पपेट गवर्नमेंट है वो गिरती है, आप भी उन्हें पपेट मानते हैं? हाँ वो पपेट थी। अच्छा, वो प्योरली कंट्रोल थी इंडिया से। क्यों पपेट क्यों थी वो इंडिया? उसको मेंटेन करने में और उसको रन करने में 99 पॉइंट जो है वो मोदी सरकार का हाथ था। जैसे ही वो गवर्नमेंट गिरती है तो हसीना वाजिद जो है वो मतलब रूट मांगती है निकलने का। हमने देखा कि आवाम सड़कों पे आई, आवाम आर्मी के अगेंस्ट खड़ी होगी क्योंकि आवाम जो है वो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी से तंग आई हुई थी। अच्छा, जैसे ही वो गिरी और आवाम रोड पे आके सिस्टम चेंज करने की बात की, जो कि हमारे मीडिया ने हमें नहीं दिखाया ना। हमारा मीडिया ने जो स्क्रिप्टेड चीज़ें थी वो हमें शो करवाई और वो आप सबको पता है। ठीक है, तो मोदी साहब आपके बकौल शेख हसीना को अपना पपेट क्यों बनाना चाहते थे? इंडिया बांग्लादेश से क्या चाहता था जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फेवर में था बांग्लादेश के? बेसिकली उनके जो अगर जियो पॉलिटिक्स देखें ना तो जो ट्रेड रूट है उसमें एक बड़ा हाथ था। फिर जो जियोग्राफिकली उनका जो नक्शा है बांग्लादेश का और इंडिया का, वो कुछ खत्ते की इस लोकेशन पे है कि अगर वो इंडिया के उस हाथ से निकल जाए बांग्लादेश तो वो एक अच्छा खासा लॉस में जाएगा। और उसको ये भी डर था कि उसके दुश्मन देश के साथ ना मिल जाए ना, तो वो अगर हमारे साथ मिल जाता तो देन मतलब दे हवा काम खराब हो जाए। इसलिए इंडिया ने बांग्लादेश को हमारे साथ मान लेते हैं। लेकिन सर हमने भी तो बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया ना। एक्चुअली जो सिस्टम वहाँ पे नाफिज था वही सिस्टम यहाँ पे है। वहाँ पे भी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है। ये भी पपेट है, ये अमेरिकी पपेट है। वो बांग्लादेश इनडायरेक्टली अमेरिकी था और डायरेक्टली इंडियन था। ठीक है, पाकिस्तानी जितनी भी ऑल जो स्टैब्लिशमेंट और जो आपकी जो पार्लियामेंट है वो प्योरली अमेरिकी फंडेड है ना। अच्छा। उनके बगैर ये चलते नहीं है, उनके रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़े नहीं होते। ये वॉर एक अच्छा हमारे पास था कि हमने कश्मीर को ले लिया था, कश्मीर की सारी एयर बेसिस हमारे पास थी और हमने जीती हुई जंग उनके हाथ में दे दी। हमने उनको, ये कौन सी जंग की बात करते हैं? ये जो अभी चल रही है जिसको अभी वो कहते हैं सीज फायर का नाम दे दिया। उसमें हमें कश्मीर फतह कर लिया था इंडिया वाला। प्योरली पाकिस्तान के हाथ में आ गया था फिर से। अच्छा, ये खबर तो हमें नहीं गई। ये अमेरिकी एजेंट इन्होंने क्या किया कि बड़े अबू का ऑर्डर आया और बेटे ने कहा कि लब्बाइक लब्बाइक, हम समय ना वाता ना, तुमने कह दिया और हमने मान लिया। तो वो इन्होंने वो काम किया। जबकि ठीक है, थोड़ा टॉपिक को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया की मिलिट्री का कॉरिडोर के ऊपर एक्सरसाइज करना, ये दोबारा से वही चीज़ हो रही है जो पाकिस्तान के साथ इंडिया ने की। आपको नहीं लगता कि दूसरा हमला बांग्लादेश पे होगा कि बच्चू तुम भी अब आ जाओ मैदान में? एक्चुअली जो उनकी मिलिट्री थी, आपने उनको खुद जो है ना वो स्पेस दी कि वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। जब आपने रिप्लाई किया तो वो रुक गए, बट वो अब नहीं रुकेंगे। आपने उनके एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर अटैक किया S-400 पे, और आपने उनके राफेल गिराए, और उसके बाद आपने जो है वो उनको मतलब अग्रेसिव मोड में छोड़ दिया। तो अब दुनिया में उसकी एक इमेज गिरी पड़ी है ना कि तुमने दुनिया के एक्सपेंसिव तरीन जेट्स को गिराया। एक JF-17 थंडर ने गिरा दिया उसे। हम तो 3 कह रहे थे, आज शहबाज शरीफ साहब पर्ची पकड़ के कह रहे थे हमने 6 गिराए। और चाइना भी सैटेलाइट इमेज, आज चाइना ने पब्लिकली जो है दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के 6 जहाज गिराए। अब बताएं, अब ये चीज़ें तो प्लस हो रही हैं। पहले हम 3 की बात कर रहे थे, अब 6 हो गए। देखें, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। बात सोल्यूशन की होती है, पॉइंट ऑफ डिबेट तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं और जितना मर्जी लंबा ले। सोल्यूशन ये है कि देखें, आपने जंग शुरू की, आपने की, हमने नहीं की ना। आप कौन? इंडिया, मोदी ने की। अच्छा, ठीक है, उनकी पपेट स्टैब्लिशमेंट ने की जो कि गुलाम थे अमेरिका से इजाज़त लेके उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया और बाद में उन्हीं के कहने के ऊपर सीज़ फायर किया, सो कॉल्ड सीज़ फायर। आप चीज़ को हासिल करके उसे छोड़ रहे हो। कश्मीर आपके हाथ में था, आपने जीती हुई जंग को उनके हाथ में, उनके अपनी झोली से उठा के उनकी झोली में दे दिया। जोग्राफिकली हम उनके ऊपर है, वो हमसे नीचे हैं। हम एक ईंट भी फेंकेंगे ना तो उनके 10 घर तबाह हो जाएंगे, उनकी 4 एयर बेसिस गिर जाएंगी। और यही हुआ, हमने यहाँ से जैसे अपने उड़ाया तो उनकी 4 एयर बेसिस हमने वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो इसका सिर्फ इंडिया तो अपना कोई नुकसान नहीं मानता। वो आज भी उनका बड़ा से बड़ा चैनल कहता है हम पाकिस्तानी एयरफोर्स जो भी दावे कर रही है वो सारे झूठे हैं। चाइना जो दावे कर रहा है सारे झूठे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो 6 एयरक्राफ्ट गिराने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हमें एक का भी सबूत दे दे। ये जो सैटेलाइट इमेजेस चाइना और पाकिस्तान शो कर रहा है ये भी AI जनरेटेड है। तो जैसा कि हमने देखा, तो सबसे पहले तो ये कि भाई जैसे ये जो लोग पाकिस्तान में सभी जगह गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है कि भारत बांग्लादेश पर अटैक करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात भारत के पाकिस्तान पर अटैक करने की, तो पाकिस्तान
ने जो कश्मीर के पहलगाम में जो हिमाकत की है, उसके बाद भारत का उसको जवाब देना ज़रूरी भी था। फिर जैसे इन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उनकी निगरानी में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, तो और ये जो यूट्यूबर्स हैं ये छः राफेल गिराने की जो बात कर रहे हैं, ये इनकी वीडियोस अपने चैनल पर शो क्यों नहीं कर रही है ना। अगर ऐसा कुछ है तो अपने चैनल्स पर वो वीडियो शो करो। जो वीडियोस ये लोग दिखा रहे हैं वो MIG 21 और 29 के टाइम के, जो 3 साल पुरानी हैं। अगर तुम्हारे पास कोई वीडियो है तो भाई अपने चैनल्स पर डालते क्यों नहीं हो, है ना। तो इन लोगों की बात पर कोई यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही यकीन करना बनता है। तो हर चीज़ को पहले अपने बेस पर सर्च करो, देखो कि क्या है क्या नहीं है, तभी विश्वास करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।